हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न मोर एजुकेशन के एक और एक्सेल की क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग एक्सेल के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन कह लीजिए, आप मोस्ट ट्रिकी फंक्शन कह लीजिए, उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। आमतौर पर दोस्तों इसका इस्तेमाल कई लोग या तो करते नहीं हैं या तो इसके बारे में उनको पता नहीं होता है। और विश्वास मानिए, अगर आपको ये फंक्शन पता है तो आपकी रेपुटेशन, इम्प्रेशन काफ़ी हद तक अच्छा पड़ने वाला है आपके कुलीग्स के बीच में और आपके बॉस की नज़रों में। समझाता हूँ थोड़ा सा लार्ज के बारे में। दोस्तों, अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डेटा सीरीज है, मैंने बोला कि मुझे सबसे बड़ी वैल्यू का पता लगाना है। आप बोलो बड़ा आसान है सर, मैक्स लगाइए आप और उसके बाद आप डेटा को सेलेक्ट कीजिए, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन अब थोड़ा सा चेंज हो गया। मैंने बोला कि मुझे सेकंड हाईएस्ट नंबर चाहिए। क्या बोला मैंने? सेकंड हाईएस्ट। कैसे निकालेंगे आप? मैक्स से तो निकलेगा नहीं, तो वहां पे यूज होता है लार्ज का। लार्ज, पूरे डेटा को सेलेक्ट कीजिए। अब ये आपसे पूछ रहे ना कि कौन से नंबर की वैल्यू चाहिए। मैंने कहा सेकंड हाईएस्ट तो 2 लिखेंगे, थर्ड हाईएस्ट तो 3 लिखेंगे, फोर्थ हाईएस्ट तो 4 लिखेंगे। फिलहाल सेकंड चाहिए मुझे, और अगर फर्स्ट चाहिए तो 1 लगा देंगे आप। आ गया नो? अगर मैंने कहा भाई फर्स्ट को कर देते 15 तो सेकंड तो भी 9 है, लेकिन अगर मैंने किसे कर दिया 10, तो अब आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जस्ट हमारा स्मॉल का यूज है। स्मॉल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए। उसमें भी आपको बताना होगा कि आपको फर्स्ट मिनिमम चाहिए, सेकंड स्मॉलेस्ट चाहिए, थर्ड चाहिए, वॉटेवर। मैंने कहा सेकंड, ये सेकंड लोएस्ट नंबर मैंने निकाला। थर्ड बता रहा हूं दोस्तों, सेल। सेल का जो इस्तेमाल होता है ना, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता है हमारी वर्किंग में एक्सेल में। इसका इस्तेमाल इनडायरेक्ट के साथ बहुत होता है। इनडायरेक्ट एक एक्सेल का बहुत पावरफुल फंक्शन है। जब उसे मैं पढ़ाऊंगा तो आप एक ही लाइन बोलेंगे, वाओ सर क्या फंक्शन है, ये तो गजब है, एक मैजिक की तरह है वो। तो मैं फिलहाल उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, सेल को समझाता हूँ। सेल लिखा मैंने। अब देखिए कई चीज़ें बोला, आपको जो भी चाहिए ना, एड्रेस चाहिए, सेल का कलर चाहिए, वटेवर, आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने कहा भाई मुझे सेल का एड्रेस चाहिए, ब्रैकेट ओपन, ये आ गया। जैसे मान लीजिए मुझे सेल का CLL सेल हो गया, उसके अंदर मुझे उसका ना फाइल नेम चाहिए। मैं टैब दबा के सेलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, इसको ब्रैकेट बंद, ये आ गया। देखिए ना कि आपके सामने आ रहा है भाई एक्सेल ट्रेनिंग हमारे फाइल का नाम है, इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे सीट का नाम है, दोनों आ जाते हैं। तो दोस्तों ये था सेल का इस्तेमाल। अब हम बात करेंगे सब टोटल की। ये सब टोटल अगर मैं बोलूँ ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आज की जो ये वीडियो है ना, वैसे तो सभी फंक्शन अपने आप में काफ़ी एडवांस है और अच्छे हैं, लेकिन सब टोटल को मैं सबसे बेहतर मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मोस्ट यूजेबल है और ये डेली लाइफ में यूज होने वाला फंक्शन है। समझाता हूँ थोड़ा सा आपको मैं। यहां पे मैंने 2 चीजें लिखी है, सम और सब टोटल। सम क्या करता है? हमेशा वैल्यू को जोड़ देगा, है ना। जैसे मैंने कहा सम, बिल्कुल। अब ये सम आ गया, लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे ना ये तो टोटल सम है, मुझे सिर्फ ना राज का सम देखना है। जैसे मान लो दीपक का सम देखना है, दीपक को लगाया मैंने फिल्टर में, तो दीपक का सम अगर मैं देखूं 28 और 35, तो भाई आंसर आता है 63। लेकिन सम मुझे कितना दिखा रहा है? 1121। मतलब हमारी जरूरत नहीं पूरी हो रही है। तो सम क्या करता है आप समझिए, सम पूरे रेंज को सम करता है, उसे फिल्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किसको फिल्टर कर रखा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जिसको फिल्टर करूं सिर्फ उसी का टोटल दिखाई दे या उसी का काउंट दिखाई दे, तो आप उसके लिए यूज करते हैं सब टोटल। अब इसमें कई चीजें, आप एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट निकाल सकते हैं, काउंटर निकाल सकते, मतलब जिसका भी यूज करना। फिलहाल मुझे सम चाहिए दोस्तों। मैं सम से सेलेक्ट करने के लिए आप एंटर का यूज नहीं कीजिए, क्योंकि इससे नहीं होगा। मैं टैब दबाऊंगा, टैब कोमा, देन मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा। एंटर करते ही आपके आगे ना सेल। बोलोगे सर फर्क क्या, दोनों 11 से 21 है। फर्क अब दिखाता हूं मैं आपको। अभी थे ना हम लोगों ने किसका सेलेक्ट किया था? दीपक का डेटा। एंटर, आप देख रहे हैं कि ये दिखा रहा है सब टोटल, सिर्फ फिल्टर जिसको हमने किया उसी का सम दिखा रहा है। अगर काउंट होता तो उसका काउंट दिखाता, लेकिन सम ने क्या किया?
सभी का टोटल क्या है। तो यही फर्क है और बहुत इस्तेमाल होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसका। अब बारी है रैंक की। देखिए यार, रैंक ना, आप जानते कि आप सभी के भी लाइफ में ना इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। किसका? रैंक का। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस। जैसे मान लीजिए कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो भाई ऑब्वियसली जिसके अच्छे नंबर आते हैं उसको क्या देते हैं हम लोग? रैंक 1 देते हैं, फिर रैंक 2 देते हैं, जो सेकंड होता है, जो लास्ट में होता है उसको, उसकी भी लास्ट रैंक होती है। सेम कंपनियों में भी होता है। कई बार क्या होता है, जैसे आपके पास एम्प्लॉय होते हैं, अपने सेल्समैन होते हैं, वो जो सेल्स करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, उसके भी पे आपको रैंक देनी है। बहुत यूज होता है, मैं खुद भी इसका काफ़ी यूज करता हूँ। समझाता हूँ मैं आपको कैसे। जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ जो सबसे बेहतर है ना उसको रैंक 1 आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, और मतलब उसके सेल के अकॉर्डिंग उसको हम रैंक डिफाइन करेंगे। तो मैंने फॉर्मूला लगाया रैंक ब्रैकेट ओपन, ठीक है, रैंक लगाया। उसके बाद नॉर्मल क्या किया, मैंने वैल्यू को लिया, देन पूरे डेटा को सेलेक्ट किया। आप एक चीज देखिए, और F4 दबाया मैंने। F4 दबाते क्या हो जाएगा, ये डॉलर के सिंबल आ जाएंगे, देख रहे हैं ना आप, डॉलर। देखिए फ्रीजिंग क्या है, ये F4 को दबाना ऐसा है, मैं आपको क्लियर कर दूं। इसके ऊपर मैं अलग से पूरा का पूरा एक क्लास दूंगा, क्योंकि फ्रीजिंग जो है ना, आप समझ लीजिए कि एक्सेल का ना व्हील है, यानी पहिया है। इसके बिना आप कितने भी फॉर्मूलों में एक्सपर्ट हो दोस्तों, कोई फायदा नहीं है। आप समझ रहे? यानी जैसे मान लीजिए मुझे अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाना है, मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, सारी वायरिंग उसने की, लेकिन स्विच नहीं लगवाया। तो मुझे अगर लाइट को चलाना हो तो कितना मेहनत लगेगा, पंखे को चलाना हो कितना मेहनत लगेगा, लेकिन अगर मैंने स्विच लगा दिया तो क्लिक किया फैन ऑन, क्लिक किया फैन ऑफ, मतलब समझ रहे हैं ना आप। वही काम करता है एक्सेल में फ्रीजिंग, जो F4 दबाया ना, डॉलर का निशान है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आपको अलग से क्लास में समझाऊंगा इसको। ओके गाइस, तो उसके बाद आपको असेंडिंग में चाहिए रैंक, ये डिसेंडिंग में। मैंने कहा यार मुझे ना घटते क्रम में रैंक चाहिए, यानी कि जो सबसे ज्यादा नंबर हो ना वो रैंक 1 आए, फिर रैंक 2 आए। तो आप 0 लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन और एंटर। देखिए रैंक 1 आ गया, इसका कंट्रोल D, रैंक 2, फिर रैंक 6। अगर मैं इसको 1000 कर दूं तो देखिएगा दोस्तों, ये जो है ना रैंक 1 हो जाना चाहिए और ये कायदे से रैंक 2 हो जाना चाहिए। एंटर 1 और 2, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप अपने एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में उसको डालिए, एक्सपर्ट्स जो टीचर हैं हमारे वो आपको रिप्लाई करेंगे आपके क्वेश्चंस का। थैंक यू।